हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है। आप बेटा काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार काउंसलिंग कब शुरू होगी हमारे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की। तो आज नोटिफिकेशन आ गया है बेटा। एम्स ने आज एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर हम आज ये कह सकते हैं कि अब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके सामने आ रही है। अब देखिएगा बेटा, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल, ये दोनों जो एग्ज़ाम है, इन दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं था। 27 जून को एग्ज़ाम हुआ बीएससी नर्सिंग का, जिसका 4 जुलाई को रिजल्ट आ गया था। वहीं दूसरी तरफ बेटा जो है 4 जुलाई को पैरामेडिकल का पेपर हुआ था और ऑलमोस्ट 9 या 10 को इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है कि नहीं? अब जब भी कोई काउंसलिंग होती है बेटा एम्स की, तो उससे पहले एम्स जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करवाता है। इस बार क्या हुआ था बेटा, 2026 के अंदर है, एम्स ने फॉर्म फिलिंग के समय कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कराए थे। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। एम्स के फॉर्म जब भी भरे जाते थे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट एम्स नहीं मांगता था बेटा, लेकिन इस बार फॉर्म फिलिंग के समय बच्चों से कैटेगरी सर्टिफिकेट लिए गए थे। तो अब उस समय बहुत से बच्चों के तो बने हुए नहीं थे सर्टिफिकेट, तो एम्स ने चांस दिया था ओल्ड सर्टिफिकेट के साथ नए सर्टिफिकेट की स्लिप अपलोड करने का भी, है कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने स्तर पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। अब बेटा इस बार जैसे ही एम्स का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के लास्ट में लिखा हुआ था कि रिजल्ट के जस्ट बाद हम जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनकी स्क्रूटनी करेंगे। मतलब ये कि बेटा 5 जुलाई से, ये बात मैंने बोली भी थी आपको कि 5 जुलाई से अब तक आपके डॉक्यूमेंट की जांच चल रही थी, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा थे, है ना? तो अब आज एम्स ने बेटा सारे बच्चों को जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी गड़बड़ पाई गई, उनको आज एम्स ने बड़ी भारी संख्या में ईमेल किया है। लेकिन बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है इस, और ईमेल डेली हम चेक भी नहीं करते। तो अब आप सब बच्चों को इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी चीज बता रहा हूं। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए केवल 1 दिन का टाइम दिया है आपको। फटाक से ये वीडियो देखिएगा, है ना? आप देखिए बेटा, इस ईमेल पर पहले आप ध्यान दीजिए। ये एक मेल है, मैं आपके सामने रख ही देता हूं, आप देख लीजिएगा बेटा। और ये ईमेल शायद आपके ऊपर भी आया होगा, आपने देखा ही नहीं होगा, है कि नहीं? आप इस ईमेल को बड़े ही ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या लिखा है इन्होंने। ये एम्स के द्वारा भेजा गया ईमेल है, जो आज हजारों बच्चों को एक साथ भेजा गया है। देखो क्या लिखा है। डियर कैंडिडेट, एज पर प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशंस ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी एंड, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं ना, पहले भी बोल चुका हूं कि एससी एसटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होते हैं, केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के होते हैं। मतलब कि एम्स ये कह रहा है कि हम कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन दो कैटेगरी के ही सर्टिफिकेट जो हैं वो स्क्रूटनी कर रहे थे, है ना? फिर इन्होंने लिखा इट हैज बीन फाउंड दैट यू सर्टिफिकेट इज नॉट इन ऑर्डर एज पर क्राइटेरिया एंड वैलिडिटी पब्लिश्ड इन द प्रोस्पेक्टस। इन्होंने ये कहा कि हमने आपका सर्टिफिकेट देखा तो वो हमारे एम्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं था, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं था। फिर इन्होंने क्या बोला बेटा, इन दिस रिगार्ड एज ए लास्ट टाइम, यानी आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बेटा, ठीक है, लास्ट चांस दे रहे हैं। यू आर अलाउड टू प्रोवाइड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉलोइंग द लिंक अवेलेबल ऑन योर लॉगिन डैशबोर्ड। यानी आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके, वहां पर हमने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का एक बार फिर ऑप्शन मिलेगा, गोल्डन चांस। अब सुनिएगा बेटा, हो सकता है कि आपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो, कंप्यूटर वाले ने गलत से अपलोड कर दिया हो, पूरी पीडीएफ अपलोड ही ना करी हो, ओल्ड वाला अपलोड कर दिया हो, बहुत सी चीजें हो सकती है। एम्स अब आपको मौका दे रहा है बेटा,
है ना। अब देखिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। कैंडिडेट हु हैव वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है एज पर प्रोस्पेक्ट एंड डिड नॉट प्रोवाइड oblique upload it at the time of application can also provide or upload it। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा, कैंडिडेट हु हैव वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर प्रोस्पेक्ट एंड डिड नॉट प्रोवाइड इट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन आल्सो प्रोवाइड अपलोड इट। अगर फॉर्म फिल किया उस समय आपने प्रोवाइड नहीं किया था, उस समय कोई ओल्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया या कोई भी प्रोवाइड किया हो, है ना, तो अब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले अगर वैलिड नहीं भी था तो अब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। काइंडली लॉग इन टू योर लॉग इन पेज वेयर यू हैव फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। अब देखिए बेटा, इन्होंने डेट लिखी है, प्रोवाइड द सर्टिफिकेट बिफोर 5 PM ऑन 25 जुलाई 2026। इन्होंने कहा है बेटा 25 जुलाई को शाम 5 बजे तक आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, है ना। इसके बाद में इन्होंने कहा हम कुछ भी आपसे जो है और टाइम नहीं देंगे, और द वैलिडिटी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट विल बी एप्लीकेबल एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। अब देखो बेटा, इतनी बात, इसका सार जो है वो सुन लो आप। इन्होंने ये कहा है बेटा कि अभी, और हाँ, ये जो ऑप्शन है ये सर पैरामेडिकल के लिए भी है क्या या केवल बीएससी नर्सिंग के लिए? बेटा अभी इन्होंने केवल बीएससी नर्सिंग के लिए ही डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया है, तो पैरामेडिकल का कब देंगे? पैरामेडिकल का बेटा अगले 2 से 4 दिन के अंदर अंदर पैरामेडिकल के बच्चों के पास भी ईमेल आ जाएगा और मैं वीडियो बना करके बता दूंगा। अब अगर मान लो कोई बच्चे की मेल आईडी ब्लॉक हो गई, मेल आईडी के पासवर्ड ही नहीं है, मेल आईडी भूल गए, जो भी रहा हो, मोबाइल चेंज कर लिया, कुछ भी कारण रहा हो, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके भी सर्टिफिकेट में कुछ भी इश्यू है तो आप भी लॉगिन करिए बेटा। अभी फिलहाल बीएससी नर्सिंग वालों को लॉगिन करके चेक करना है। जितने भी बच्चे ओबीसी के हैं, जितने भी बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ये उनके लिए अपडेट है, ध्यान रखना। एससी एसटी के लिए नहीं है ये अपडेट। तो ओबीसी वाले सारे बच्चे, ईडब्ल्यूएस के सारे बच्चे एक बार जाइए अपने पेज पर, लॉगिन पेज पे जाके लॉगिन करिए, और वहां पर अगर आपके पास ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट का, और अगर आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर बना हुआ, तो अपलोड कर दीजिए। और अगर नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा वो अभी लास्ट में बताऊंगा। अब देखो बेटा, और 25 जुलाई तक आपको अपलोड करना है, 25 जुलाई शाम 5 बजे तक, याद रखना बेटा, ठीक है। हाँ, और पैरामेडिकल वालों के लिए यही ऑप्शन आने वाला है 2 से 4 दिन में। अब सुनो बेटा, अब इस बात को समझिए, वेबसाइट पे ये ऑप्शन कब मिलेगा, कहां मिलेगा, वो भी अभी मैं बताऊंगा। तो अब बेटा अगर इन्होंने कहा है कि 25 तारीख तक आपको अपलोड करना होगा, तो इसका ये मतलब है कि काउंसलिंग शुरू हो रही है क्या सर? हाँ, इस बार तो उल्टा लेट हो गया है। कायदे से ये काउंसलिंग 20 तारीख को शुरू होनी थी बेटा, लेकिन इस बार ओबीसी के बच्चे ज्यादा होने की वजह से ही ये 3 दिन 4 दिन डिले हो गया है। तो आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? 25 तारीख तक तो डॉक्यूमेंट आप सबको अपलोड करना है। तो इसका मतलब आप मान के चलो कि या तो बेटा 26 को या 27 को नोटिफिकेशन आएगा। 27 तारीख से लेकर के 31 तक क्या आ जाएगा बेटा? नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है ना बेटा, वो तो आपका रिलीज होगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई, है ना, बिल्कुल। तो हो सकता है कि चॉइस फिलिंग 28-29 तक चॉइस फिलिंग शुरू हो सकती है। और एम्स के मामले में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं बेटा, सुन लो। एम्स जब भी काउंसलिंग स्टार्ट करे बेटा, आप ध्यान रख लेना, फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप सबको चॉइस फिल करनी है बेटा। फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिल करें,
है ना। और बेटा देखो कट ऑफ क्या रहेगी, इस पे हमने वीडियो डाला है, लेकिन भले ही कट ऑफ कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई 2000 जैसे मैंने बोला 2500 रैंक तक जनरल को सीट मिलेगी, या मैंने आपको बोला कि 4500 रैंक तक ओबीसी को मिलेगी। अब आपकी रैंक मान लो 2500 से ऊपर है, 3000 है या 3500 रैंक है जनरल में, तो भी बेटा आपको चॉइस जरूर भरनी है। ये बात मेरी मान लो आप बच्चों की रैंक अगर आप क्वालिफाइड हैं, है ना, और आपकी कट ऑफ से भी थोड़ी 1000 रैंक 1200 रैंक ऊपर है, तो भी आप चॉइस जरूर भरें बेटा। और आपकी प्रेफरेंस मैं खुद भरवाने वाला हूं। आपने देखा होगा अभी मैंने यूपी का, राजस्थान का, बिहार का बच्चों का चॉइस फिलिंग करवाया है। आपकी भी पूरी प्रॉपर चॉइस फिलिंग मैं खुद करवाने वाला हूं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो इस बार क्वालिफाइड नहीं हुए हैं या जिनका रैंक अच्छा नहीं आया है। मैं उन बच्चों को एक बात जरूर बोलना चाहता हूं बेटा, अगर आपका सपना है एम्स में सिलेक्शन का, तो मैं आपको बोलूंगा 2027 के लिए विजय एजुकेशन का जो ऑनलाइन बेच है, विजेता बेच, वो लॉन्च हो गया है बेटा। 790 में पूरा बेच आपको मिल रहा है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। बहुत ही टॉप की फैकल्टीज है बेटा। और आपने देखा होगा हर स्टेट में हर एग्जाम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर हो रहे हैं तो वो अपने विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ने वाले बच्चों के हो रहे हैं। इस बार आप देख लेना एम्स बीएससी नर्सिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन अगर कहीं से होंगे तो वो इसी विजेता बेस से आपको मिलेंगे बेटा। ठीक है ना। आपने रिजल्ट में भी देखा है कितनी शानदार टॉप रैंक के बच्चों को देखने को मिला। अब वहीं दूसरी तरफ एक बात और बोलना चाहता हूं बेटा, देखिए इस बैच में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेपरेट अलग अलग क्लासें चल रही है। मतलब ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बैच है बेटा। ठीक है ना। और क्लास शुरू हो चुकी है, क्लासेज स्टार्ट हुए लगभग एक सप्ताह हो चुका है, अभी कुछ भी लेट नहीं हुआ। जिनको भी ज्वाइन करना है आज ही विजय एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करके और आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करें, फिर ऐप में आप अपना नंबर डालें, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करके अपना कोर्स सेलेक्ट करें, बाय नाउ पे क्लिक करें और फिर फीस पे करने का ऑप्शन है, फीस पे कर दें। अगर आप खुद से फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से पे करवाना चाहते हैं, या आप खुद से बैच एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन नंबरों पे ऑनलाइन फोन पे गूगल पे भी करवा सकते हैं। और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके भी बेटा सहायता ले सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, मैं आपको बता दूं कि यह जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड का, है ना, ये कहां पर मिलेगा। चलो हम चलते हैं एम्स की साइट पर बेटा। जैसे ही अपन एम्स की साइट पर चलेंगे बेटा, तो मैं आपको बता दूं, पहले हम एम्स एम्स एग्जाम्स .ac.in इस वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद में अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे बेटा। एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, फिर बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करेंगे। बीएससी ऑनर्स पर क्लिक करने के बाद बेटा व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, और व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बेटा आप लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बेटा कुछ इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, है ना। हाँ जी, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करते ही यहां पर आप अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते ही इधर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर बेटा ये जो पेज है ना, आपको यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा बेटा इधर। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। आप जैसे ही लॉगिन करोगे बेटा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का क्या मिलने वाला है बेटा, ऑप्शन मिलने वाला है इधर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड, डाउनलोड रिजल्ट दिख रहा है ना, तो इधर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है ना। लेकिन ये ऑप्शन उसी को दिखेगा जिसका सर्टिफिकेट गलत था, सही फॉर्मेट में नहीं था। लेकिन हो सकता है कि जिनका सही फॉर्मेट में था तो उसको भी ये ऑप्शन मिल सकता है। जिसको भी ऑप्शन मिले वो सब लोग अपलोड जरूर करें, है ना। वो सब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे अपलोड जरूर करें। चाहे आपने पहले सही अपलोड कर रखा है
दोबारा ऑप्शन मिल जाए तो दोबारा अपलोड कर देना। इतनी बात समझ आई क्या? बिल्कुल। अब एक और बात है, क्या सर मेरे पास में तो ओबीसी का सही फॉर्मेट में बना हुआ है ही नहीं, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है ना, सर्टिफिकेट नहीं है। अब मैं क्या करूं सर? या जिस डेट के बीच का चाहिए उस डेट के बीच का नहीं है, या सेंट्रल वाला नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला तो नहीं है, तो बिल्कुल भी आप अपलोड मत करना। अगर सही फॉर्मेट में नहीं है तो आप अपलोड मत करना। तो सर मैं काउंसलिंग से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा? बिल्कुल भी बाहर नहीं होंगे। फिर बेटा आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा और आपकी काउंसलिंग जनरल कैटेगरी से होगी, लेकिन आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाएगा। समझ आ गई बात? हाँ जी सर, है ना? हाँ बेटा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ओबीसी का भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों के पास ईमेल आया है वो भी एक बार लॉगिन करके देखो, जिनके पास नहीं आया है वो भी एक बार लॉगिन करके देख लो। लेकिन SC ST के जो बच्चे हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज अलॉट के बाद, जब कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे तब वहां पर दिखाना होता है ना? बिल्कुल बेटा। तो अब आपकी काउंसलिंग अगले 2 दिन 3 दिन में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, और आपको कोई भी अगर दिक्कत हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मेरे से या विजय टीम से बात कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक बात और बताना भूल रहा हूं, जो ओबीसी के कैंडिडेट है जिनके पास ओल्ड सर्टिफिकेट भी है और न्यू भी है, मतलब आपने 1 अप्रैल के बाद नया सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बना लिया और पहले का भी है, तो दोनों की एक पीडीएफ बना करके अपलोड कर देना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के बच्चे जिनके पास 1 अप्रैल से पहले का भी है और 1 अप्रैल के बाद भी बना लिया, तो दोनों की एक पीडीएफ बना करके अपलोड कर देना। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।